एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। दिन रात मिलाकर पूरे 24 घंटे गुजरते हैं। जब रात होती है तो अगले दिन सुबह होने की इंतजार रहती है। आपने कभी सोचा है कि अगर सुबह कल हो ही ना, यानी धरती से सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? प्रकृति की एक ऐसी रचना जो पूरी दुनिया में उजाला फैलाता है, अगर आने वाले समय में यही खत्म हो जाए तो हम कैसे जिएंगे? आइए हम वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं कि अगर धरती से सूर्य खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। सूर्य हमारे धरती को पिछले 4.5 अरब वर्षों से उजाला दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में सूर्य खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य की आयु लगभग 9 अरब वर्ष आंकी गई है, यानी सूर्य का उम्र महज 5 अरब वर्ष बचा है। सूर्य अपने औसतन आयु के मुताबिक आधा से अधिक उम्र पार कर चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सौर मंडल सूरज एकमात्र ऐसा पिंड है जो गुरुत्वाकर्षण के बल पर पृथ्वी और अन्य ग्रह को अपने चारों ओर घुमाता है। सौर मंडल में सूर्य सबसे बड़ा पिंड माना जाता है और सभी सौरमंडल के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन गतिशील होने के कारण सूर्य के अंदर यह कभी खींचते नहीं है। सूर्य पृथ्वी की उपस्थिति का मुख्य चालक होता है। ऐसे में अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी ब्रह्मांड में खो जाएगा। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगता है। अगर अचानक सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी तो पृथ्वी पर हमेशा के लिए अंधकार फैल जाएगा। यदि सूर्य अचानक गायब हो जाता है तो 8 मिनट के बाद पृथ्वी पर पूर्ण अंधकार दिखाई देगा। यदि अंधकार ही एकमात्र कारक होता तो पृथ्वी से अधिकांश जीवन के लुप्त होने में कुछ समय लगेगा। हालांकि तापमान में भी गिरावट होगी, जिससे तेजी से जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि सूर्य हमारे सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, इसलिए इसके गायब होने से शेष पिंडों के बीच अस्थायी अराजकता हो जाएगी और कुछ टकरावों के बाद सिस्टम को एक नया केंद्र मिल सकता है। शायद बृहस्पति, एक नया विशाल ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने वाली अन्य वस्तुओं के साथ बृहस्पति की टक्कर के बाद बना। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि रात को चंद्रमा काफी चमकता है, तो ऐसे में हम चंद्रमा की रोशनी में अपना काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि सूर्य की रोशनी की वजह से चंद्रमा भी चमकता है, यानी चंद्रमा भी हमारा साथ छोड़ देगा। इन दोनों के जाने के बाद हमारे पास एकमात्र विकल्प तारों का बचेगा, जो हमें दूर से रोशनी देंगे लेकिन सिर्फ चमकते हुए दिखाई देंगे और किसी काम के नहीं होंगे। जब सौरमंडल से सूर्य गायब हो जाएगा तो पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल खो देगी, जिसके बाद पृथ्वी अंतरिक्ष में एक पथ पर चलने के बजाय वो तैरने लगेगी। वही 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से भ्रमण होने लगेगी। ये सौरमंडल में रास्ता भटक जाएगा। सूर्य के लुप्त होने से न केवल हमारी पृथ्वी बल्कि सौरमंडल के अन्य ग्रह जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति अपने स्थान से अलग हो जाएंगे और अंतरिक्ष में इधर-उधर घूमते रहेंगे। सूरज की अनुपलब्धता के बाद हम अपने शहरों को कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन और बिजली के अंत तक पहले की तरह उज्ज्वल रख सकेंगे, लेकिन यह लंबे समय तक संभव नहीं होगा। अब मनुष्य के पास सबसे बड़ी समस्या भोजन की व्यवस्था होगी, लेकिन पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। यह सब सूर्य के नहीं होने के कारण ही होगा। अगर सौर मंडल में जो भी उठापटक होगा तो इसकी तुरंत भनक धरती पर रहने वाले लोगों को नहीं हो पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को अचानक अंधेरा का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसा अंधेरा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जब हमारे सौरमंडल से सूर्य गायब हो जाएगा तो हमारी धरती पर पूरी तरह से अंधकार छाई रहेगी। ऐसे में सूर्य हमारा ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, जिसके नहीं होने से हमारे प्राकृतिक वनस्पति फसल सब नष्ट हो जाएंगे। किसी प्रकार के खाने वाले पदार्थ जो फसलों से उगाए जाते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद धरती पर खाने के लिए लूटपाट और नरसंहार शुरू हो जाएगी। वही वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य के खत्म होते ही पृथ्वी पर अचानक से -20 डिग्री का तापमान हो जाएगा और आने वाले समय में -100 डिग्री से कम तापमान चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति में धरती पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसे ही पृथ्वी पर -100 डिग्री तापमान हो जाएगा तो धरती पूरी तरह से ठंड के चादर में लिपट जाएगी। फिर पृथ्वी पर तेज बर्फीली हवाएं बहने लगेगी। इस कम तापमान में वातावरण का संतुलन गड़बड़ा जाएगा और पूरी धरती बर्फ की तरह सफेद बर्फीली होने लगेगी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक गिर जाएगा।
अब इस स्थिति में जीवित रहने के लिए मनुष्यों को पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेना होगा, जिसके लिए पृथ्वी के केंद्र में जाने की आवश्यकता होगी। सूर्य के लुप्त होने के बाद 20 से 30 वर्षों में हमारा ग्रह इतना ठंडा हो जाएगा कि हवा बर्फ के रूप में बहने लगेगी और साथ ही अंतरिक्ष से घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेंगी। डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाली इन खतरनाक किरणों से लंबे समय तक इंसानों के लिए खुद को बचाना शायद संभव नहीं होगा। अस्तित्व की इस विषम स्थिति और भोजन की कमी के कारण शेष बचे मनुष्यों के पास जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष यान द्वारा जीवन के अनुकूल किसी अन्य ग्रह पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मानव पलायन के बाद पृथ्वी केवल एक बर्फीला ग्रह रह जाएगा जिस पर कभी जीवन फलता फूलता था। एक ऐसी पृथ्वी जिस पर एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। सूर्य के खत्म होने के बाद धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन मनुष्यों के इस निराशाजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव सूर्य की किरणों के बजाय धरती के केंद्र से आ रही ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह सूरज के लुप्त होने के अरबों साल बाद भी इन समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पता नहीं इस अनंत सफर में पृथ्वी अंतरिक्ष के कितने तारे और ग्रह के करीब से गुजरेगी, और क्या पता शायद एक दिन पृथ्वी किसी ऊर्जावान तारे के गुरुत्वाकर्षण में आ जाएगी और उसके चारों ओर घूमने लगेगी। शायद उस तारे की गर्मी के कारण पृथ्वी पर महासागरों की बर्फ पिघलने लगे, हवाएं जमने के बजाय सामान्य रूप से चलने लगे और बर्फ की चादर से ढकी इस धरती पर रहने के लिए परिस्थितियां बन जाएं। फिर समुद्री जीव पृथ्वी की सतह पर आकर विकास की प्रक्रिया आरंभ कर दे और फिर सैकड़ों वर्षों के निरंतर विकास के बाद मनुष्य फिर से पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के निशान बना सके। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धरती पर जीवन नष्ट होने के बाद फिर से जीवन आ सकता है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।